could look into the future, भविष्य में देख सकता था ये पत्रस जो इतना बोलता है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, वही पत्रस एक दिन 3 बार इनकार करेगा। फिर भी पत्रस को कहा, उसको इन्हें सत्य कहा कि याकूब यूहन्ना जो लड़ते थे पोजीशन के लिए कि जब स्वर्ग के राज्य में मैं तेरे राइट मैं तेरे लेफ्ट में, उसी याकूब यूहन्ना को यीशु इतना प्रेम करता था, जानते हुए भी कि यहूदा उसको बेच देगा, उसको खजांची बनाया। तो उसकी प्यार की हम समझ नहीं सकते। अगर हमको चुनना होता 12 चेले, तो मैं एक स्कूल प्रिंसिपल हूँ, अगर मुझे इंटरव्यू में टीचर को सेलेक्ट करना होगा तो मैं बेस्ट सेलेक्ट करूँगी, है कि नहीं? आपके क्वायर में भी जो लगते हैं जिसकी सबसे अच्छी आवाज़ होगी या प्रार्थना जो करते हैं या बच्चे से जो बोलते हैं जल अभिषेक हो, मतलब यीशु का प्रेम, यीशु का जो फंडा एकदम अलग है। जो सबसे बदबू लगने वाले जब अनपढ़ गवार उन मछुआरों को उसने उठाया, और जो चुंगी लेने वाले जिससे सब नफरत करते हैं उसको उसने लिया, और जो यहूदा उसको 30 से कौन बेच देगा उसी को उसने लिया और उसको कहा तुम खजांची बन जाए, और उसको जो चुरा था यीशु को सब मालूम था। But that is the love of God, है ना? उतना उसने प्रेम करा, और यीशु के कारण ही उस परमेश्वर को हम कह सकते हैं माय डैड, कि मेरा पिता। शैतान कह सकते हैं शैतान तुझे मालूम है मेरा पिता है, तू एक तो स्वर्गदूत था, मतलब तू अब कुछ भी नहीं है, मतलब वो मेरा डैडी है। और जितने मतलब अभी हम कहते हैं 24 घंटे वहाँ स्वर्गदूत उसको होली 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 और पवित्र पवित्र परमेश्वर, वो भी खाली स्वर्गदूत है, परंतु हम उसके वो मेरा डैडी है, ठीक है, वो मेरा डैडी है। और स्वर्गदूत तो हमारी सेवा के लिए है, कितना हमसे प्रेम करता है। आप फादर इन हेवन, हे मेरे पिता, हमारे पिता। जब हम प्रार्थना करें तो किसको प्रार्थना करना है? यीशु कहता है पिता जो स्वर्ग में है, परंतु हमारी हर आंसू उसको इतना कीमती है, ठीक है। जैसे एक अंधे पर आप रो दिए, वो आंसू सूख भी गए, या तकिए में आपने मतलब आंसू बहाए, बाजू वालों को पता नहीं पड़ा कि पति को, पत्नी को, बच्चे या दोस्त को, वो सूख गए, तो परमेश्वर आंसुओं का सब इकट्ठा करता है कि नहीं? सोच भी नहीं सकते, है ना। लास्ट ईयर मेरे बाल सब उड़ाना पड़ा था, एक ब्रेन ट्यूमर में ऑपरेशन हुआ था जून 22 को, तो पूरा बाल हटाया, मतलब बिल्कुल बॉल्ड हेड हो गई। मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ, ब्रेन ट्यूमर सुनकर मुझे डर नहीं लगा, मतलब बाल सब उसने जब निकाले एक औरत ने उसके बाल उसका आइडेंटिटी हो गया, मैंने वो बाल उनकी संभाल कर रखा है तो मतलब कहने का मतलब है मेरे भाई दोनों उनके बाल टूटने लगते हैं, तो मैं सोचती मतलब परमेश्वर शुरू में जब बाल आए तो शायद गिर सकती थी, मतलब मैं बाल भी जो कंघी में कितनी गिर जाती हूँ, उनके नाक पर शैम्पू में गिर गई, मम्मा शैम्पू इतने सारे बाल गिर जाते हैं, उन बालों का भी वो हिसाब किताब करता है। दैट मच इज कंसर्न्ड, है ना। 4 बाल मेरे तो जब बिल्कुल टकले हो गए थे, कभी मेरे बेटे ने कहा मम्मा तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उन बालों का भी परमेश्वर इतना हिसाब किताब करता है। तो हमारी हर छोटी एक सिसकी, एक विस्पर, कभी कभी हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, एक लंबा सांस लेते हैं। एक माँ अपने बच्चे के चेहरे को देख पहचान जाती है कि नहीं कि बच्चे को कोई तकलीफ है क्या है। एक पति थका आ रहा आता है, उसके शक्ल देखा हमको मालूम जाता है कि क्या है। तो परमेश्वर हमारे अनकहे शब्दों को भी, जो अंदर जो दर्द छिपा हुआ है या खुशी है या सपने हैं, उनको भी वो इतना उसको कदर है उनकी हर चीज़ की। तो हे मेरे परमेश्वर, तू जो दूर नहीं है। इंसान को चंद्रमा में जाने में कितना टाइम लगता है, एक लाइट को एक तारे से आने में कितने टाइम लगता है, और जो हमारी दुआ स्वर्ग में जाती है। और ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, पवित्र माना जाए। किससे पवित्र माना जाए? हम जो उसके बच्चे हैं, है ना। अगर मेरी बेटी अभी मेरे साथ रहती है, बेटा बाहर पढ़ता है, तो बेटी बाहर घूमते रहे, लड़कियाँ तो नहीं होती हैं, बस तो बदमाश करके घूमते रहे, तो अरे ये थोड़ी की बेटी ऐसे घूम रही है, गुंडागर्दी कर रही है। तो लड़का अगर वो पंजाब में पढ़ना है कि वो गुंडों के साथ घूम रहा है, तो किसका नाम खराब होगा? सब कहेंगे देखो कुलीन साहब का बेटा अपने बाप का नाम खराब कर, कैसे कपड़े पहनती है, कैसे बाल रखते हैं। मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, तो मैं कहती बच्चे इस टाइम सब नहीं करना, तब करता जुल्फे नहीं होते थे। कॉलेज में जाकर कुछ भी करो, स्कूल में आते हो स्कूल स्टूडेंट्स डिस्काउंट,
आई एम सपोज बी वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल। तो पार्टी में जाते हो, शादी में जाते हो, तब सब फैशन करो, स्कूल में स्टूडेंट जैसे, ठीक है। KVCR के स्टूडेंट है, वो यूनिफॉर्म और बैच लाकर शू पॉलिश कर कर आना चाहिए, स्मार्टली ड्रेस होकर करना चाहिए। हमारा पिता है, हमें देखकर, पतरस को देखकर क्या कहा, तू एक गलीली है, तू यीशु का है, क्योंकि उसके चेहरे से, उसकी शक्ल, उसकी बोली से, वो मछुआरा तो 3.5 साल में वो निकल गया कि एक मछली पकड़ने वाला था। नहीं तो मछली पकड़ने वाले का तो वेरावल में जाओ तो बदबू ही पूरे शहर में होती है कि नहीं। वो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, वो यीशु। तो क्या हमारे हाव भाव से, चाल चलन से, बोली से लोग कह सकते हैं क्रिश्चियन है, कि यीशु का है, कि यीशु की छाप है। मेरे स्कूल में CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, हमारे उसी कैंपस में बच्चे पढ़ते हैं, एयरफोर्स के बच्चे पढ़ते हैं, कोस्ट गार्ड के बच्चे पढ़ते हैं, आर्मी के भी पढ़ते हैं, डिफेंस पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर है। तो पिछले मतलब अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था, तो एक पिताजी आए, उसकी बेटी का मतलब TC लेकर जा रहे थे। मैंने कहा आप डिफेंस में हो, मतलब उनका जो गेटअप था ना, उनका बोली, उन्होंने यूनिफॉर्म में नहीं आए, सिविल ड्रेस में आए थे, तो उनकी बोली से मुझे लग गया वो एयरफोर्स वाले, ठीक है। तो हमारे चाचन उनसे ही लगना चाहिए कि हमें अलग है, इसलिए नहीं कि जैसे मैं पेंटिकॉस्टल लोग तो ऑर्नामेंट्स नहीं पहनती, तो ये पेंटिकॉस्टल जो जानते हैं वो नहीं, मतलब हमें बोली से, क्या हमारे मुंह से क्या निकलता है। लोगों को पूछना चाहिए, कितना टेंशन, मैं बेटा मेडिसिन में पढ़ रहा है, तो मम्मा लोग बच्चों को जब एग्जाम आता है, MBBS खत्म होता है, बहुत टेंशन था, तो वो बहुत कूल था, कहता कि माई डैडी नोज माई फ्यूचर, मेरे पिता के हाथ में मेरा भविष्य है, तो उतना कॉन्फिडेंस है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं एक छोटे बच्चे के समान स्वर्ग के राज्य को लेना है, ठीक है। तो हमारी बोली, हमारा चाल चलन, अरे मुझे देखकर या मेरे बेटे को, मतलब बेटे और बेटी को देखकर कोई कहेगा नहीं मलयाली है, पर मेरे हस्बैंड को देखकर मलयाली कह सकते हैं, या आपको देख गुजराती हो, अपनी मुंह खोलेंगे, या तो मैं वेशभूषा से, शक्ल सूरत से, या हमारी आवाज़ से, वो नहीं तो भी हमें कहना पड़ता नहीं मैं मलयाली हूँ। तो हमें देखकर हमारा उठना बैठना, हमारे व्यवहार, ईश्वर ने क्या कहा, ऐसे लोग चाहेंगे कि चेले हैं हमारे आपसी प्रेम से, आपसी प्रेम से, हमारे व्यवहार से। क्या लोग कहते हैं कि यीशु के चेले हैं, तो माय डैडी जो स्वर्ग में है, मेरा पिता, मेरा अब्बा जो स्वर्ग में है, तेरा नाम, या तो बहुत खुशी से हम गाते हैं, नाचते हैं। शैतान हमें जिंदगी में परेशानी, या दरवाजा खुला है, कुत्ता आएगा तो वेट करेंगे क्या पापा आकर कुत्ते को भगाएगा, ऐसे नो, कुत्ते को भगाओगे। शैतान हमें जिंदगी में परेशानी, प्रॉब्लम लेकर आता है, उसका सर को पिछला हुआ है ना, तो डरे क्या बात है। तो शैतान जो बीमारी लाता है, जो परेशानी है, मेरे घर में उसका कोई भी छिद्र नहीं है, भाग जाता है। जो लोग स्टिल 5 साल का तब से उसके पापा ने ट्रेनिंग दिया, उस समय उठकर कहता है कि शैतान को मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। स्मिथ विगलस्बर्ग कहते हैं, उसने आई डोंट नो हाउ मेनी मरे वो झुला है, बहुत मिराकल्स करे। वो ट्रेन में यूँ बैठता, आसपास के लोग रोने लग जाते, उसको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, इतनी शक्ति। वो हर 15 मिनट में, उसका सीक्रेट मैंने पढ़ा बाइबल में, मतलब उसकी बुक्स पढ़ लिया, वो हर 15, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, हर 15 मिनट बीते हो वो बाइबल को उठाकर पढ़ने लगता था। डाइनिंग टेबल में भी बैठा 15 मिनट चले गए, वो बाइबल खोलकर पढ़ने लगता था, ये लेट्स रीड द बाइबल। कहीं कभी तो इतना, वो उसका प्रोफेशन मालूम क्या था, वो प्लम्बर था। उसकी वाइफ मोली चालक थी, वो प्लम्बिंग का काम करता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसकी वाइफ प्रचार करती, वो साथ जाता था, तो उसकी वाइफ मर गई, और मोली तुम मर नहीं सकती, उसकी लाश को उधर रखा और प्रार्थना करा, वो जीवित हो गए। और फिर मोली ने कहा हमें जाना है कर, उसके बाद उसको पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरा, उसकी जिंदगी बदल गई। तो ये स्मिथ विगलस्बर्ग बहुत फेमस हो गए, मतलब बहुत चमत्कार, बहुत मतलब मुर्दों को जिलाए, अलग अलग मतलब मुर्दों को। एक बार वो सो रहा था, मुझे लगा उसे डिस्टर्ब गई, कोई है रूम में, वहाँ पर वो देखा तो उसे लगा उसके पाँव के पास कोई बैठा है, ध्यान से देखा, ओह तू है शैतान। अगर मैं पाँव के बिस्तर में आकर शैतान बैठ जाऊँ तो क्या करूँगी, चिल्लाऊंगी। अगर ओह हालेलुया स्तोत्रम पास्टर जी ये पापा मम्मी जो भी है, तो उसने कहा ओह तू है शैतान, और मुड़कर सो गया। ये शैतान छू नहीं सकता है ना, तो प्रैक्टिकली जिंदगी में उसको डर ही नहीं था। हमको डरना चाहिए, डर खाली परमेश्वर का होना चाहिए। तो इसलिए स्मिथ विगलस्बर्ग की जिंदगी एक अलग ही जिंदगी थी। तो हमारा परमेश्वर अगर हमारे साथ है, तो जिंदगी के उतार चढ़ाव में, कॉलेज में जाते हुए, हमारे नौकरी की जगह में, बॉस
कैसा भी क्यों ना हो, बाइबल लिखा है हर काम खुशी के साथ धन्यवाद के साथ करना है, क्योंकि हमें नौकरी किसने दी है? परमेश्वर ने। ठीक है, मैं खुदा से पूछा बहुत बार, प्रभु मुझे चैलेंज, सबसे ज्यादा चैलेंज तूने मुझे ही दिए, मैं कभी कहती हूँ तो परंतु परमेश्वर की इच्छा है ना, हम ये प्रार्थना में क्या है? तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। हम जहां भी जाते हैं उसका राज्य। परमेश्वर का राज्य क्या है? राज करना ही नहीं है, परंतु धार्मिकता, सत्य, शांति, प्रेम, ये सब हम जहां जाना चाहिए। ओ ये आ गया सिलेंडर, ये आ गई। क्या ऐसे बोलना चाहिए लोग? हमें देख, हम ऑफिस में या मार्केट में कहीं भी पहुंचते हैं तो लोग ओह ये आ गए। अब हमारे कारण यूसुफ जहाँ था तो प्रिजन में क्या हुआ? तरक्की हुई, आशीष हुई, है ना। नेहमाया, जो भी नौकरी, डैनियल देखो जो नौकरी करते थे, वहाँ के राजा लोग, उनके अधिकारी उनसे बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो जहाँ जहाँ गए परमेश्वर का राज्य आया। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर जो बोलता है जाओ, गलील में जाओ, वो कुमारी के पास जाओ, स्वर्गदूत भाग कर जाते हैं। आजकल स्वर्गदूत नहीं आते हैं, तो स्वर्गदूत रेडी रहते हैं। तो तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है, तो परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करने वाले होते हैं कि नहीं? उसकी इच्छा को कैसे जानेंगे? मेन थिंग, परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानेंगे? परमेश्वर की प्रेम पत्र पढ़कर। जब हम ये पढ़ते हैं, हमें जानते हैं कि परमेश्वर वो इतना पवित्र परमेश्वर, वो कहता है कि तुम्हारे मुंह से भी कोई अशुद्ध बात, मैं अपने जवान बच्चों को बता रही थी चर्च में, कभी कभी हम फालतू का मजाक कर देते हैं। बाइबल लिखा है कि तेरे नो अनहोलसम टॉक शुड कम आउट ऑफ योर माउथ, गलातियंस में लिखा है। तो हमारे जिंदगी से हमारा शरीर पूरा, वो दूसरा वचन लिख रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा। अगर नए नियम, पुराने नियम में पढ़ते थे तो जो मिलाप वाला तंबू, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में तो साल में एक बार महायाजक की जाता था, वो भी जंजीर से, मालूम है ना, या तो मर गया कुछ पाप है तो उसको खींच कर निकाल दें। तो आज तो परमेश्वर मंदिर में, चर्च में हमारी संगति है, ठीक है, संगति में हम लोगों का हम प्रेरणा पाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति, महिमा यहाँ उतरती है। परंतु डेली अगर आपको मानो पवित्र आत्मा पाया है, ये शरीर हमारा पवित्र आत्मा का मंदिर। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। आप सोचो, पुराने नियम में परमेश्वर मूसा के द्वारा, इब्राहिम के द्वारा, नबियों के द्वारा अपना संदेश लोगों को देता था, एलिया के द्वारा, सबके द्वारा। नए नियम में वो परमेश्वर खुद उतर आया, 33.5 साल लोगों के साथ चला। पुराने नियम में कैसे, नए नियम में कैसे? ईश्वर का मैं जा रहा हूँ, मैं अकेला ना छोड़ूंगा, तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा। जब पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा उनके साथ था, वहाँ तो फर्क ये था, जब पवित्र आत्मा की भरपूरी उनके ऊपर आई, उनकी जिंदगी बदल गई। बदली कि नहीं? तो 3.5 साल तक यीशु के साथ चला हुआ पतरस, जो एक औरत के सामने कहते हैं कि मैं यीशु को जानता नहीं, गाली बोला, मैं यीशु को नहीं जानता, 3 बार इनकार करा। थॉमस ने कहा नहीं, जब तक मैं यीशु को छूऊंगा नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और तो पवित्र आत्मा आया, पतरस सामने खड़ा होकर प्रचार करा, एक प्रचार में 3000, एक प्रचार में 5000, इतना पवित्र आत्मा की शक्ति बदल। उसकी मर्जी को हमें जानना है। ये वचन, उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। ये वचन हम पढ़ते हैं कितना डेली, ये वचन की तुलना कितनी, खाली ना केवल दीपक है, तो ये हमारा भोजन है, पानी के समान। निरंतर प्रार्थना करते रहो। अब बच्चे पढ़ेंगे तो मालूम है निरंतर कैसे प्रार्थना करते हैं। जब एग्जाम दे रहे तो प्रार्थना करना है, तो तुम्हें प्रार्थना करें तो लिखेंगे प्रार्थना। इट मीन्स जैसे हम सांस लेते, किसी को बोला पता है, योगा में कहते हैं ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। निरंतर प्रार्थना करना वही है। मैं जिंदगी पूरी एक प्रार्थना, इट शुड बी अ लव सॉन्ग टू क्राइस्ट, उस परमेश्वर की महिमा के लिए। हम गाड़ी चलाते समय भी, हम नहाते समय, काम करते समय, सब भी एक परमेश्वर से कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। तब पवित्र आत्मा को बोलेगा, ओके, पवित्र आत्मा अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है ना, हमें तैयार कर रहा है उसके लिए, तो वो हमें गाइड करेगा कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कैसे कैसे कपड़े पहनना है, वो भी पवित्र आत्मा बताता है। एक बार मैं एक सेवकाई में जा रही थी, तो वार्ड में सिंधी लोगों के बीच में चाली में जाना था। मैं जब प्रार्थना कर रही थी, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि कैसे कपड़े पहने, एकदम सिंपल, सफ़ेद, मतलब एकदम सिंपल, क्योंकि मैं बहुत मॉडर्न टाइप ऐसे कपड़े चाहूँगी तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
जेल में हम जाते थे एकदम सिंपल कपड़े पहनकर, कैदी लोग के बीच में हम आ पड़े थे, तो कौन सा हमें सिखाता है? पवित्र आत्मा। ये यीशु ने कहा जब वो सत्य का आत्मा आएगा वो सत्य में और प्रकाश में तुम्हें ले चलेगा। तो पवित्र आत्मा के साथ जो हम लोग अंतिम पास सब वो करते हैं, आशीष वचन क्या बोलते हैं? परमेश्वर का प्रेम, यीशु का या परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु का प्रेम, पवित्र आत्मा की और पवित्र आत्मा की संगति करें। खाली जब आराधना में संगति, पवित्र आत्मा की संगति हमें उठते ही एक यही अपील में कहूँगी, अगर हमारी जिंदगी का रहस्य ये है कि जिंदगी का पहला घंटा, 24 घंटे का पहला घंटा, सुबह आपको 4 बजे ड्यूटी में जाना है, 15 मिनट या पहले कुछ क्षण परमेश्वर को देना। अगर हम उसको आदर करेंगे तो वो हमारा आदर, एक छोटा बच्चे कहानी सुना, चॉकलेट लेने जाता है तो कहता है कि नहीं, वो दुकानदार से आप अपनी मुट्ठी से दे दो, मेरी मुट्ठी से मैं उठाऊंगा तो बुराई होगा, आप अपनी मुट्ठी से दोगे भरपूर। तो आप परमेश्वर किसी का कर्जा नहीं, अपने परमेश्वर को अपनी जिंदगी का पहला घंटा दिया, परमेश्वर देखो क्या करता है। हम लोगों की शादी 2 अक्टूबर को हुई थी, 89 में, 20 ईयर्स हो गया। 2 अक्टूबर तो हम लोग ना हर 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है। हमारे बेटे की शादी अभी होने जा रही 15 अगस्त को। कोई जोक करता है कि हमारी बेटी की होगी तो 26 अरे 9 बजे की होगी। तो हम लोग 2 अक्टूबर छुट्टी का दिन होता था, हम लोग उपवास करते हैं, बैठ जाते हैं। एक बार उदयपुर में थे तो मैं उपवास करता है, तो मेरे जो पास्टर थे उन्होंने कहा तुम लोग छुट्टी के दिन यू गो एंड एंजॉय, तुम लोग जवान हो, एंजॉय करो, घूमो करो। तो हमें समझ में नहीं आता, हम लोग मतलब शुरू से ये आदत हो गया, हमारा बेस जो बना, क्योंकि अब तो जिंदगी आगे आगे जाता है, इतनी बिजी हो गई कि हम लोग का टाइम नहीं दे पाए। तो हमने एक इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, LIC पॉलिसी लेते हैं, GPF काटते हैं। अभी हम लोग को बेटे की शादी के लिए अपने फंड से हम लोग विड्रॉ करते हैं, लेकिन हमने इन्वेस्ट कर रखा है, हर महीने हम कटाते रहते हैं अपनी सैलरी से, या LIC पॉलिसी लेते हैं। तो हमने क्या पॉलिसी ली? उपवास और प्रार्थना ली। अब खूब हम लोग प्रार्थना करते हैं। 2 अक्टूबर उपवास प्रार्थना ही होता था। सेकंड सैटरडे को छुट्टी होती है, ये उनकी मेरे हस्बैंड की इनकम टैक्स में, तो हर सैटरडे उपवास। उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? हमने ज़्यादा मौज मस्ती नहीं कर पाए, और तो हमारे बच्चों को लेकर और फिर हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था हम अपना दशमांश देंगे चर्च में, उससे बढ़कर हम लोग ऑर्फनेज में कहीं देंगे। तो मुझे मेरे बच्चों के लिए कभी पढ़ाई की टेंशन हुई नहीं, कभी मुझे बैठकर कि मेरी बेटी का हाँ क्या हो जाए, कुछ नहीं। दोनों बच्चे, बेटा MS कर रहा है CMC लुधियाना में, MBBS करा और अभी ऑर्थोपेडिक सर्जन कर रहा है। बेटी LD इंजीनियरिंग से BE हो गई, उसने गेट का क्लियर करता है, PDP में उसको पैसा मिलेगा, मतलब उसको MTech करने के लिए। बट अगर हम प्रभु का स्थान देंगे, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु, मुझे याद है हमारे चर्च में होल नाइट प्रेयर होता था, जब ये सेक्रेटरी थे तो चर्च में होल नाइट प्रेयर कराते थे, महीने में एक बार, सेकंड सैटरडे संडे या छुट्टी का दिन होता था। तो हमारे बच्चे छोटे थे ना, उनको भी हम लेकर जाते हैं, तो ठंडी के मौसम में दरी गुदड़ी वो भी जाकर बच्चों को वहीं सुलाते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते करते हमें नींद भी आ जाती, तो हम लोगों का ग्रुप था, ठीक है। फिर थोड़े बड़े हो गए, उनको लॉक लगा चढ़ जाते हैं। तो हमारी जो सोसाइटी थी उसमें ब्लॉक के ऊपर एक आंटी थी, लोग ये दर महीने रात को कहाँ चले जाते हो, लोग बाग बोलते कुछ गलत भूखते हैं, ये रात को नहीं चले गए, हमने परवाह नहीं करी। फिर हमारे बच्चे भी, अगर इनका जिंदगी देखा बहुत अनुशासन में करते हैं, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना, हम लोगों को कहते हैं ना, वैल्यूज आर थॉट नॉट टॉट, मतलब जो अच्छी चीजें हैं बहुत बार बच्चे हम जैसा करते हैं वो करते हैं। फिर उन्होंने देखा उनके पापा सुबह को बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, रात को फैमिली प्रेयर के बाद भी बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर से बाहर निकलते समय यहाँ खड़े होकर 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, गाड़ी चल, तो कोई वैल्यू हमें सिखाना नहीं पड़ा, बच्चों ने पकड़ लिया। बच्चे मतलब जैसे मेरा बेटा जब CMC लुधियाना के लिए जा रहा था, तो मैं पास्टर को लाकर उसको समझाया, काउंसलिंग करी। तो मेरे फ्रेंड्स जो थे, मेरे ऑफिसर्स कहते थे कि मैडम आपको बेटे की शादी की चिंता ही नहीं करना, वो तो मेडिकल करते करते ही वो लड़की के साथ मतलब हो जाएगा। मैंने उसको कहा बेटा देख, पढ़ने के लिए जा रहा है, 25 साल तक कोई लफड़ा नहीं पढ़, ठीक है। तो जब फर्स्ट ईयर में ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, और देखने में लंबा चौड़ा अच्छा है, हमसे भी गोरा है, सुंदर है। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं। तो कहते कि सर, मतलब उसके जूनियर सब आज जो प्रेसिडेंट बना के कि सर ऐसे कैसे होता था आपके लड़का, तो वो लोग देखते थे कि जॉयस उसका नाम है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई लड़कियों से घिरा तो रहता था, और गर्लफ्रेंड हर दिन कोई नई लड़की, मैंने कहा ये कि
फिर मेरे